सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम योगिता कलोनी और मैं देवभूमि उत्तराखंड केदार घाटी से हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपके इस नए साल में आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाए। और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं शाम के 4 बजे से, क्योंकि सुबह से बहुत बिजी थी, घर में बहुत सारा काम था, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। तो अभी शाम से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। और अभी जा रही हूँ मैं गोबर डालने खेत में। आजकल लोग खेतों में गोबर डालने बैठ गए हैं। जो गाय भैंसों के पास जो पत्ते डालते हैं उसका गोबर लोग तैयार करते हैं, तो हम उसको आट बोलते हैं गढ़वाली में। जो गढ़वाली होंगे वो समझ जाएंगे और जो बाहर के होंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे होती है आट। और उसको बोलते हैं गढ़वाली में पथला मोल, जिसको हम खेतों में डालते हैं और उसकी पत्तों से मिक्स होता है वो, तो वो अच्छे से खाद बन जाती है खेतों में डालने के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ। हमारा तो बहुत सारा है अभी यहाँ चौक में गौशाला के, तो मुझे अभी डालना है। तो मैं पहुँच गई हूँ गौशाला में, और जो हम पत्ते लाते हैं तो उसका गोबर ये है, तो अब मैं इसी को डालूँगी खेत में। तो ये होता है पत्तों से मिक्स गोबर, और इसको जब हम ऐसे करते हैं, ऐसे करके निकालते हैं, तो ये अच्छा सा हो रखा होता है। तो अब डालूँगी मैं इसको ऐसे ऐसे मिला के, अब डालूँगी मैं इसको खेत में। तो दोस्तों, मैंने ये गोबर यहाँ पे डाल दिया है, यहाँ पे एक जगह पे डाल दिया है। और जब धान बोने का टाइम आएगा तो उस टाइम इसको पूरे खेत में फैलाया जाता है, और उसके बाद हल लगाया जाता है, तब धान को बोते हैं। उसके बाद कुछ गोबर मैंने ये ऊपर वाले खेतों में रखा है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये और उधर की साइड भी रखा है मैंने। और खेत मैंने साफ़ कर रखा है। मैंने एक बार कांटे काटे और उसके बाद उनको जलाया, तो मैंने ये वाला खेत साफ़ कर रखा है। और नीचे वाले खेत में भी थोड़ा बहुत कांटे बच रखे हैं, तो उनको जलाना भी अभी बाकी है। आजकल ना शाम के टाइम हमारा यही काम है, गोबर डालना। और सुबह के टाइम हम घास लाते हैं, शाम के टाइम कोई खेतों में सफाई करने जाता है, जैसे कांटे वगैरह होते हैं तो उनको काटते हैं और जलाते हैं, और कोई गोबर डालते हैं। घर में आजकल ना ऐसे ही काम होता है। और जो हमने राई लगा रखी थी ना, आजकल उन पर भी फूल आने बैठ गए हैं। ये देखो, अब राई का सीज़न भी जाने वाला है और अब इन पर फूल आने बैठ गए हैं। और इसके बाद इनमें फूल आएंगे, फिर ये पक जाने के बाद हम इनके बीज निकालते हैं। जब ये सूखे होते हैं ना, तो बीज निकाले जाते हैं इनके। और सनसेट भी होने वाला है, और खिमट का नज़ारा हमारे यहाँ से कुछ इस तरह का है। और धूप देखो कितनी रह रखी है। जब तक धूप टॉप में जाएगी तब सीधे अंधेरा होता है। तो मैं एक बार गोबर डालती हूँ जल्दी जल्दी, फिर मेरा गौशाला जाने का टाइम भी होता है। और दीवारों पे देखो फ्योली कितनी अच्छी खिल रखी है, ये देखो। और ये मेरी दूसरी कंडी है दोस्तों, बहुत गीला हो रखा है। और आजकल ना लोग जल्दी जल्दी इसलिए भी डाल रहे हैं गोबर, क्योंकि जब बारिश आएगी ना तो ये गोबर और भी भारी होता है, मतलब गीला हो जाता है, तो ले जाने में ना और भी भारी हो जाएगा। तो आजकल तो मौसम बड़ा चेंज हो रहा है। शाम की टाइम तो ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी आती होगी बारिश, लेकिन बारिश तो नहीं आई, लेकिन मौसम चेंज हो रहा है। शायद त्रिजुवी नारायण में तो शायद परसों बर्फ़ पड़ी, यहाँ तो नहीं हुई अभी बारिश, लेकिन हो सकती है 2-3 दिन में बारिश, क्योंकि मौसम भी ऐसे ही हो रखा है। तो इसलिए हम जल्दी जल्दी गोबर डाल रहे हैं आजकल।
तो दोस्तों मैंने 5 कंडी डाल दी है और अंधेरा भी होने वाला है, तो देखती हूँ 1-2 कंडी और डालती हूँ। उसके बाद मैंने गौशाला भी जाना है, दूध भी निकालना है और धूप भी काफ़ी ऊपर चली गई है। ये देखो धूप काफ़ी ऊपर चली गई है और जो हमारे पुराने ज़माने के लोग होते हैं जैसे हमारी दादी, तो वो धूप को देखकर ही टाइम का अंदाज़ा लगाते थे कि इतना टाइम हो गया है, रात पड़ने वाली है, अंधेरा होने वाला है, तो वो धूप से ही अंदाज़ा लगाते थे टाइम का। कई बार ना मैं भी ऐसे करती हूँ, हाथ में फ़ोन भी रहता है पर फ़ोन में नहीं देखना, सीधे उधर देखना है कि धूप इतनी रह रखी है और अब रात पड़ने वाली है, तो जल्दी जल्दी काम निपटाओ। मेरी भी बहुत आदत ऐसे है। और जो दादी लोग थे हमारे और अभी भी काफ़ी पुराने ज़माने के लोग हैं, बूढ़े आदमी है, तो वो अभी भी ना धूप देखकर ही अंदाज़ा लगाते हैं कि इतना टाइम हो रहा होगा और अंधेरा होने वाला है। और मेरी भी ना कभी कभी आदत है ऐसी, धूप देखती हूँ खिमट, बस चली गई धूप, अंधेरा होने वाला है। अब क्या करें, आदत होती है ना, आदत से मजबूर हूँ मैं भी, क्या कर सकती हूँ। और दोस्तों ये है मेरी 6वीं कंडी और देख रहे हो इनके लक्षण। मेरी आवाज़ सुनी गौशाला में और यहीं आ गए। यहाँ आजकल ना शाम को ना बाघ का डर भी रहता है, लेकिन इनको समझा समझा के थक गई, लेकिन बिल्कुल नहीं सुनते ये। मैं तुम भी डालोगे मेरे साथ गोबर? हाँ। ये देखो इनके लक्षण, ये तुम भी डालोगे गोबर? हाँ। चलो तब आ जाओ। डालेंगे नहीं, देखेंगे। मतलब मना भी किया क्या मैंने कि मत आओ मत आओ, ये है लक्षण। आएंगे हम। ये देखो, ये देख रहे हो तुम। और मैंने 8 कंडी गोबर की डाल दी है और ये मेरी लास्ट वाली कंडी है, क्योंकि अंधेरा भी हो गया है और मैंने अभी जाना है गौशाला दूध निकालने के लिए, तो मुझे देर हो जाएगी और धूप भी चली गई है। ये आप देख सकते हो धूप का कहीं नाम निशान नहीं है और धूप चली गई है और अंधेरा देखो कितना हो गया है बिल्कुल। और अभी मुझे गौशाला भी जाना है, गौशाला के लिए भी देर हो रही है मुझे। तो मैं आ गई हूँ गौशाला में दूध लेने के लिए और आज पहली बार हुआ होगा ऐसे कि मैं इतनी लेट में दूध निकालने जा रही हूँ गौशाला में। तो मैं एक सोलर लाइट लेके आई हूँ अपने साथ, क्योंकि अंदर ना काफ़ी अंधेरा हो रखा है और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो चलो मैं एक बार दूध निकालती हूँ। दोस्तों मैं गौशाला से अभी आ रही हूँ घर पर और पीछे आप देख सकते हो इतना अंधेरा हो चुका है। और आज ना पहली बार हुआ होगा कि मैंने इतने अंधेरे में दूध निकाला, क्योंकि ऐसे कभी नहीं होता था। और मतलब गोबर भी डालना ही था, लेकिन आज टाइम का पता ही नहीं चला कि टाइम कब हुआ। और अंधेरा देखो पीछे से, इतना डर लगा ना मुझे गौशाला में, पूछो ही मत। पहले तो आज दूध भी नहीं निकाला होगा पूरा डर के मारे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसको लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलती हूँ आपको ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।